सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के फर्स्ट एपिसोड को। ये एपिसोड बेस्ड है एक डीमन पर, जिसे एक आदमी एक बुक को पढ़कर अर्थ पर बुला लेता है। अर्थ पर आने के बाद वो डीमन एक लड़की को पजेस कर अपना शिकार बना लेता है। अब पजेस होने के बाद वो लड़की क्या करती है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का इंट्रोडक्शन कर रहा होता है, और वो आदमी एक चाबी को दिखाता है जिस पर लिखा था लॉट 36, और हमारे फर्स्ट एपिसोड का नाम भी है लॉट 36। तभी हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो न्यूज़ चैनल देखते हुए खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद वो बूढ़ा आदमी किचन में जाता है और एक मरे हुए जानवर को काटने लगता है, मगर जानवर को काटते वक्त उस जानवर का सर टेबल से नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी जैसे ही उस जानवर का सर जमीन से उठाने जाता है, उसे हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी टाइम कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक आदमी एक लॉट को नीलामी में बेचने के लिए निकालता है। वो लॉट उस बूढ़े आदमी का होता है जो कि हार्ट अटैक से मर गया। अब वो आदमी उस लॉट की बोली लगाता है, जिसे एक आदमी जिसका नाम निक होता है वो $400 में खरीद लेता है। अब जिन लोगों को लॉट नहीं पता, तो लॉट एक तरह का कमरा होता है जहां पर लोग अपने कीमती सामान को रखते हैं। तो निक उस लॉट को $400 में खरीद लेता है। अब उस लॉट को बेचने वाला डीलर निक से $400 लेता है। बदले में निक उस लॉट 36 की चाबी उस आदमी से मांगता है। वो आदमी निक से कहता है कि चाबी लेने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लो। वो आदमी निक को टीवी पर वो वीडियो दिखाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी जिसकी वो लॉट थी, वो उस लॉट के दरवाजे के सामने आता, उस दरवाजे के सामने डांस करने लगता और फिर उस लॉट के अंदर चला जाता। लॉट के अंदर वो काफी समय बिताता और खाली हाथ ही उस लॉट से बाहर वापस चला आता। ये सब वह बूढ़ा कई सालों से कर रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद निक उस डीलर से चाबी ले लेता है। ऐसे ही निक उस डीलर से काफी सारे लॉट खरीद चुका था, जिनमें से एक लॉट एक ओल्ड लेडी का होता है। अब वो ओल्ड लेडी डीलर के पास आती है और अपने लॉट को मांगने लगती है, मगर वो लेडी काफी समय से अपने लॉट के पास नहीं आई थी और उसने अपने लॉट का किराया भी उस डीलर को नहीं दिया था। तो डीलर ने सोचा कि वो लेडी मर चुकी है और इसीलिए उसने वो लॉट निक को बेच दिया। अब वो लेडी डीलर से अपने लॉट को मांगने लगती है, तो डीलर उस ओल्ड लेडी को निक के पास भेजता है और उस लेडी से कहने लगता है कि मैंने उस आदमी को लॉट बेच दी। अब वो ओल्ड लेडी निक से अपने लॉट में से कुछ सामान मांगने लगती है, मगर निक उस ओल्ड लेडी को सामान तो नहीं लौटाता और बदले में उस ओल्ड लेडी का काफी मजाक भी उड़ाने लगता है। उसके बाद निक लॉट 36 के अंदर आता है, जहाँ पर काफी सारा सामान पड़ा होता है, मगर उस सामान में निक को कुछ एंटीक सामान भी मिलता है, जिसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है। अब निक उन सभी कीमती सामानों को लेकर अपने गाड़ी में आकर बैठता है, मगर तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो निक की कार के शीशे तोड़ने लगता है और वो निक के सर पर वार करते हुए कहता है कि उसे उसके पैसे जल्द से जल्द चाहिए, और वो ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब निक अपने घाव पर बैंडेज लगा रहा होता है, तो वहाँ पर वह डीलर आता है और निक को एक लेडी का एड्रेस देता है जो कि एंटीक चीजों को खरीदती थी। अब निक उस लेडी के पास अपने एंटीक सामान को लेकर चला जाता है। उस लेडी का नाम अगाथा होता है। अब अगाथा निक से कह रही होती है कि तुम्हें इन सब सामान का इतना पैसा मिल जाएगा, मगर तभी अगाथा की नजर उस एंटीक बोर्ड पर पड़ती है। अब अगाथा उस बोर्ड को जैसे ही टच करती है, उस बोर्ड का बटन ओपन हो जाता है और वो बोर्ड भी ओपन हो जाता है। अब उस बोर्ड के अंदर से 3 किताबें निकलती है। निक उन किताबों को उठाता है और अगाथा से पूछता है कि ये तीनों किताबें कितने कीमत में बिक जाएंगी। जवाब में अगाथा निक से कहती है कि मैं तो तुम्हें इन किताबों की कीमत नहीं बता सकती, मगर मेरा एक फ्रेंड है जो कि ऐसे चीजों का शौकीन है। तब अगाथा अपने फ्रेंड को कॉल करके अपने शॉप में बुला लेती है। उसके बाद वो आदमी शॉप में आ जाता है। शॉप में आने के बाद वो जैसे ही उन किताबों को देखता है, वो चौंक जाता है और निक से कहता है ये तो सिर्फ 3 ही किताबें हैं, इसकी चौथी किताब कहाँ पर है। जवाब में निक उस आदमी से कहता है कि उसके पास ये 3 किताबें ही है और इन किताबों के उसे कितने पैसे मिल जाएंगे। जवाब में अगाथा का फ्रेंड निक से कहता है कि ये तीनों किताबें तो $1000 में बिक जाएंगी, मगर तुम मुझे चौथी किताब लाकर दोगे तो मैं तुम्हें उसके पूरे $3 लाख दूंगा, क्योंकि वो चौथी बुक बहुत ही रेयर है
और उस बुक से डीमन को वश में किया जा सकता है। उसकी बात को सुनकर निक उस आदमी से कहता है कि मैंने आज ही वो लॉट खरीदा है, उस लॉट में वो चौथी किताब भी हमें मिल जाएंगी। अब वो दोनों कार में बैठकर उस लॉट के तरफ जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में अगाथा का फ्रेंड निक से कहता है कि मैं उस लॉट के मालिक को जानता हूँ, वह आदमी बहुत ही बुरा आदमी था और उसने एक डीमन को धरती पर बुला लिया था और उस डीमन को एक शरीर में जगह भी दे दी थी, एक लड़की के शरीर में, और वो लड़की गायब हो गई। निक उस आदमी से कहता है कि क्या वो लड़की वापस मिली? जवाब में वो आदमी निक से कहता है कि वो लड़की कभी नहीं मिली और हमेशा के लिए गायब हो गई। अब वो दोनों बातें करते करते लॉट 36 में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो दोनों चौथी बुक को ढूंढने लगते हैं। अब बुक ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चलता है कि इस लॉट में एक सीक्रेट रूम भी है। निक उस रूम का दरवाजा तोड़कर उस रूम के अंदर जाता है। अब उस रूम के अंदर वो दोनों जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पर बहुत सारे क्रॉस लटके हुए होते हैं और उस रूम से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है, मगर निक को वह चौथी बुक चाहिए थी, तो वो दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें एक मरी हुई लड़की दिखाई पड़ती है, जिसके शरीर में वो डीमन होता है। अब वो लड़की एक रिंग के अंदर होती है और वो चौथी बुक उस रिंग के पीछे होती है। वो आदमी निक को बुक लेने के लिए मना करता है, मगर निक को वो चौथी बुक चाहिए थी, इसीलिए निक उस लाइन को पार करके बुक को उठा लेता है। जैसे ही निक उस बुक को उठाता है, वह बुक जलकर राख हो जाती है और वह डीमन भी जिंदा हो जाता है। वो डीमन जैसे ही जिंदा होता है, वो सबसे पहले अगाथा के फ्रेंड को जान से मार देता है और निक की तरफ बढ़ने लगता है। अब निक डर की वजह से उस लॉट से बाहर दौड़ने लगता है, मगर उस लॉट का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। निक उस दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करता है, मगर वह उस दरवाजे को खोल नहीं पाता। अब निक मदद के लिए आवाज लगाता है, जिससे वो ओल्ड लेडी वहां पर आती है। अब निक उससे मदद की भीख मांगने लगता है, मगर वो ओल्ड लेडी उस दरवाजे को नहीं खोलती, क्योंकि निक ने उस ओल्ड लेडी की काफी इंसल्ट की थी और वो ओल्ड लेडी वहां से चली जाती है। जैसे ही वो ओल्ड लेडी वहां से जाती है, वहां पर डीमन आ जाता है और निक के चीख के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा और इस सीरीज का सेकंड एपिसोड अगर आपको देखना है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम हर कमेंट का आंसर देते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। Open eye, feel the waves cut through me.